आज हम बात करेंगे एक महान लीडर जो आप सभी जानते हैं, जिनका नाम डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी ने बहुत सी बुक लिखी हैं और उन बुकों में उनकी जो फेमस बुक हुई है, जो अराउंड 30 मिलियन बुक सोल्ड हुई है, बिक चुकी है। उनकी जो फर्स्ट जो बुक हुई थी 1936 के अंदर, द लॉ ऑफ बिहेवियर, द ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद उनकी जो सेकंड बुक जो आई थी वो है आप नेता कैसे बने, आपके अंदर जो लीडरशिप स्किल है वो कैसे डेवलप होगी, वो उन्होंने इस बुक के द्वारा बताई गई है। और इससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी है और क्या क्वालिटी उसके अंदर, उस लीडर के अंदर क्वालिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उसके पूरे क्लिक्स के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाया। तो आज का एक इंसिडेंट है कि मैं एक समारोह में गया हुआ हूँ, तो गया हुआ था और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करने वाला जो लीडर था, उस ऑर्गेनाइज में कुछ प्लानिंग न होने की वजह से वहाँ के जो लीडर ने उसके अंडर में जो उसको काम सौंपा गया था उन पर इतना चिल्लाया कि सभी का उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। तो इस बुक का और उस लीडर के अंदर जो बुक में बताया हुआ, जो डेल कार्नेगी ने बताया है कि लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होती है, और जो उस लीडर के अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, तो क्या उस लीडर को ऐसी क्वालिटी रखनी चाहिए या उसको बदलना चाहिए, आप इसको बताना। तो डेल कार्नेगी कहते हैं एक लीडर महान तभी होता है जब अपने पूरे के पूरे जो डिपार्टमेंट, अपने ग्रुप के सभी लोगों को साथ रखने की कैपेसिटी रखता हो, उसके अंदर वो एबिलिटी हो। और जब छोटी सी गलती भी हो जाती है, जब किसी भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, तो भी उस गलती को सुधारने के लिए बोले, न कि उस गलती की वजह से उसको डांटने। लेकिन सबको पता है कि डांटने, फटकार करने से या उसको धमकाने से उस समस्या का समाधान नहीं होगा। उस समस्या का समाधान तभी होगा जब उस पर हम विचार करके सुधार कर पाए। उस जो आज समारोह में उस लीडर ने क्या किया कि वो उन पर इतना गुस्सा हुआ कि वहाँ पर जो समारोह में जो भी पार्टिसिपेट करने वाले थे उनको भी उसका बिहेवियर बहुत बुरा लगा। लेकिन उनमें मुझे भी लगा, और वहाँ के जो स्टाफ को जिसको बोल रहा था उसको तो कितना बुरा लगा होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। गलती होना स्वाभाविक है, गलती हो भी जाती है तो लीडर उसको मैनेज करता है। जो मैनेज कर पाता है वही गुड लीडर है, और जो उसको डांट फटकार करता है उसके अंदर गुड लीडरशिप की जो क्वालिटी होती ही नहीं है। और लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो उसके जो ग्रुप के अंदर, उस टीम के अंदर उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, और रिलेशन नहीं होंगे तो वो टीम, वो ग्रुप कोई भी अच्छा काम इन फ्यूचर नहीं कर पाएगा। और उन्होंने बताया है, डेल कार्नेगी तो सब कहते हैं गलती हो तो उसको सुधारने की सोचो, न कि उस पर जिस पर गलती हुई डांट फटकार लगाने की बजाय आप उसमें सुधार करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करो। और वे एक डेल कार्नेगी दूसरा उसके अध्याय में बताते हैं कि व्यक्ति को गलतियां होने पर उसका जो भी हुआ उसका श्रेय खुद पर लेना होता है। यदि आपके टीम वर्क पर से किसी से भी कोई गलती हो जाती है और उसका जो परिणाम होगा, मान लो कुछ सही नहीं हुआ, तब जो कोई पूछने वाला होगा तो लीडर खुद कहता है कि गलती मेरी वजह से हुई है, न कि इसकी वजह से। यदि एक लीडर अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी ले लेता है, उस गलती को अपने ऊपर मान लेता है, तो टीम वर्क के सभी सदस्य का उसके साथ बेटर रिलेशन होगा। और क्रिटिसिज्म, डेल कार्नेगी कहते हैं क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, किसी भी व्यक्ति पर आलोचना
नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति किसी की आलोचना करता है उसका भी उसके साथ संबंध टूट जाता है। एक बार डेल कार्नेगी किसी पार्टी में गए थे, किसी समारोह में जाते हैं और उस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति के साथ उसका डिनर पार्टी पर वो बैठे हैं और एक दो कोटेशंस उनकी चली हुई थी, आपस में बात चल रही थी और वो व्यक्ति कहता है कि ये लाइन इसकी है, बाइबल के इस अध्याय की ये है। और डेल कार्नेगी जानते थे कि ये लाइन इसकी नहीं है, ये शेक्सपियर के द्वारा दिए गए एक कोटेशंस की लाइन है। और उन दोनों के अंदर बहस चल रही थी। वो उसका दो साथ बैठा हुआ था, वो कहता कि ये बाइबल की है और डेल कार्नेगी कहते हैं कि ये शेक्सपियर की लाइन है। लेकिन वहीं पर उसका एक दोस्त, डेल कार्नेगी का दोस्त, उसको पाँव मारकर कहता है कि ये शेक्सपियर की लाइन नहीं है, ये बाइबल की ही लाइन है। लेकिन उसका दोस्त उसको जानता था कि ये लाइन एक्चुअली शेक्सपियर की इस अध्याय के ऐसे से है। लेकिन उसने बताया कि वो व्यक्ति सही है। तब जब उस व्यक्ति की समारोह पार्टी खत्म होने के बाद डेल कार्नेगी उसके दोस्त से पूछते हैं कि क्या मैं गलत था, क्या मैं उसको सही बता रहा था। तब वो कहता है आप सही हैं और ये शेक्सपियर के इस फिक्शन के इसके अकॉर्डिंग ये लाइन है। और तब वो कहते हैं कि यदि आप उसकी आलोचना कर रहे थे तो उसको अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति को अपने को श्रेष्ठ दिखाने की जरूरत होती है। वो चाहता कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाए, श्रेष्ठता चाहते हैं लोग। और जब आप किसी की बात को काटते हैं तो उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता। और यदि आप चाहते हैं कि वो सुधार कर ले, लेकिन वो सामने वाला सुधार नहीं चाहता, क्योंकि उसकी वो टेंडेंसी बनी हुई होती है कि मैं जो कह रहा हूँ वही बहुत कुछ कह रहा हूँ। सुधार करना भी हो तो आपको तरीके से करना होगा। तो पहले आपको ऐसा माहौल बनाना होगा उस व्यक्ति से कि आप से अच्छे रिलेशन बना के, उससे कम्युनिकेशन करके, तो उससे बात करके वो व्यक्ति से फिर उसको एक तरीके से समझाकर उसको बताना पड़ता है कि ये चीज़ है और ऐसी ऐसी है। गलती होने पर वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं ये आप ये इस लीडर की बेस्ट क्वालिटी होती है कि एक लीडर क्या चीज़ चाहता है और क्या चीज़ उसको करनी चाहिए, ये उसके अंदर मेन बात होनी चाहिए। तभी वो बेस्ट लीडर होगा और बेस्ट लीडर ही बेस्ट काम कर सकता है। और बेस्ट लीडर बनने के लिए उसको यदि कोई भी रिजल्ट मिलता है, कोई बेटर रिजल्ट मिलता है, तो उसका श्रेय सभी को देना पड़ता है कि हमारी टीम ने मिलकर ऐसे से किया, उसका ये कंट्रीब्यूट है, उसका ये कंट्रीब्यूट है, उसका ये सबको इंक्लूड करना पड़ता है, उनको फंड पर रखना पड़ता है। और जब कोई गलती हो जाती है, उसको परिणाम में बेटर रिजल्ट नहीं आते, तो एक लीडर अकेला आकर खुद कहता है कि इसके अंदर मेरी गलती की वजह से ये हुआ है और मैं इस गलती को मानता हूँ, कि अपने आप को उस चीज़ पर फर्स्ट पर रखता है, उनको पीछे रखता है और रिजल्ट बेटर आने पर उनको आगे। ये बेस्ट लीडर की क्वालिटी होती है कि सफलता पाने के लिए, सफलता पाने पर उनको आगे और असफलता पाने पर आपको खुद को आगे आना पड़ता है। और डिटर्मिनेशन सबसे मेन काम होता है। कोई भी लक्ष्य पाना है तो डिटर्मिनेशन उसके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन के बिना कोई भी लीडर उस काम को नहीं कर पाएगा। तो वो अपने टारगेट बनाता है और टारगेट बनाकर उसको टाइम बाउंड, इतने टाइम के बाद मैं ये चीज़ें करूँगा, तो इसकी ये छोटे छोटे जो डिटर्मिनेशन है, छोटे छोटे जो लक्ष्य है, उनको बनाकर वो अचीव करता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये जो डेल कार्नेगी इस पुस्तक के अंदर बताते हैं, मैंने कुछ ब्रीफ में ही बताया है, लेकिन जो आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको, इस बुक को
खरीदें और बेटर से बेटर आइडिया इसके अंदर बताए गए हैं कि किस प्रकार से आप अपने फैमिली के अंदर, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार, अपने रिलेशंस, अपने जो कोलिग्स, अपने ग्रुप, डिपार्टमेंट, जहाँ पर भी आप काम करते हैं बिजनेस के अंदर, वहाँ के सभी के लोगों के साथ बेटर से बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वैसे बेटर से बेटर उनके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करेंगे तो आप टीम वर्क बनाकर आप कैसे उनके साथ मिलकर कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं।